अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट सैयद अब्बास हुसैन गिलानी आपकी खिदमत में प्रोग्राम आपके सितारे के साथ हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दूसरा पोर्शन मैंने स्टार्स के हवाले से पत्थरों के मतलब रखा हुआ है। बहुत सारे मेरे बहन भाई कॉल्स के ज़रिए भी मुझसे पूछते हैं। असल में थोड़ा सा मैं नाज़रीन आपको क्लियर कर दूँ, आप लोग तीन तरह से पत्थर पहन सकते हैं। एक तो आप नाम की मुनासबत से पहन सकते हैं, जिसको मैं बता दूं, और दूसरा इसमें आज़म से या लकी नंबर से आप पहन सकते हैं, इस्लामिक तरीके से भी इसमें आज़म से। और तीसरा तरीका यह है कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले भी से आज मैं आपको बता रहा हूँ। जो पत्थर पहनना है वो है स्टार्स के हवाले से। तो क्योंकि मुझे कुछ बहन भाई फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि जी हमारा हमें तो डेट ऑफ बर्थ तो याद है, सम टाइम तो नाम बाई बर्थ कुछ रखा हुआ है, अब हम कुछ बुलाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन है। तो उस तरह से फिर मैं उसके मामला फेवर के लिए कुछ मैं आपको थोड़ी सी अर्ज़ कर दूँ कि स्टार्स के हवाले से अगर मेरा कोई बहन भाई पत्थर पहनना चाहे तो वो कौन सा पहन सकता है और उसके पत्थर के फ़ायदे क्या हैं तिब्बी लिहाज से। तो नाज़रीन, एरीज स्टार के जो लोग हैं ये अगर रूबी पत्थर पहने तो इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, पत्थर की फ़ायदियत ये है कि पत्थरों का एक मुकाम है और ये बाकायदा रेज़ के ज़रिए जिस्म को अफेक्ट करते हैं, बॉडी को फ़ायदा देते हैं। इनका पहनना नुकसानदेह नहीं है। शर्त यह है कि अगर एक बंदा गर्म मिजाज है तो पत्थर पहनते वक्त ये देखना चाहिए, क्योंकि पत्थरों के मिजाज है, तो कभी भी पत्थर अपने तौर पर नहीं पहनना चाहिए। किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से ही जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती बंदे को, नाक कान गलेगी, तो उसी डॉक्टर के पास जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह मैं आप सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप पत्थर पहनना पसंद फरमाएँ तो पत्थरों के मुतल्लिका जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे मशवरा लेकर आप पहने तो उसमें फ़ायदा होगा। होता यह है कि अगर एक बंदा की तबीयत गर्म है या ब्लड प्रेशर हाई का पेशेंट है, अगर वो पत्थर गर्म मिजाज का पहन लेगा तो तलखी रहेगी तबीयत में, ऐसे ही फड्डे करता फिरेगा, झगड़ा करते फिरेगा, तो बेसुकूनी सी आ जाएगी। इसी तरह अगर वो अपनी तबीयत के अगेंस्ट कोई चीज़ पहने, जैसे ठंडा पत्थर उसको पहनना चाहिए गर्म बंदे को, तो मामला में ठहराव आएगा, उसमें बेहतरी आएगी, उसको फेवर मिलेगी। तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि एरीज के मतलब जो मैंने रूबी बताया, ये आप पत्थर पहन सकते हैं। रूबी पहनने से आपके मामला में बरकत आएगी, फ़ायदा होगा, क्योंकि स्टार वाइज अगर आपको पता है डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि कुछ हमारी बहन भाई ऐसी होती हैं जिनके बचपन में नाम कुछ होते हैं, बाद में कुछ चेंज कर लेते हैं या बाद में उनको समझ नहीं आती तो कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो उनके लिए फिर स्टार्स के हवाले से पत्थर पहनना बेहतर है। अच्छा, ख़ासकर मैं आपको बता दूँ, ये आयरन इसमें मैक्सिमम होती है रूबी में, यकूत में। तो अगर वो लोग जिनके कुछ ब्लड प्रेशर लो रहता है या खून की कमी है या लीवर फंक्शन ठीक नहीं करता, काम ठीक नहीं कर रहा, या रेड सेल आपके ठीक तरह से नहीं बन पा रहे, तो इसको आप एक दवा समझ के भी पहनेंगे आयरन के तौर पे, या आपको जो फेवर चाहिए जिसमें मादनियात, तो रूबी जो है ना, एक तो कुरान मजीद में सूरह रहमान की निस्बत है, सूरह रहमान में इसका जिक्र है, तो बड़ा मुक़द्दस पत्थर है। तो ख़ासकर मैं उन बहन भाइयों के लिए मैं बता दूं जिनको ब्लड प्रेशर लो का मसला रहता है, या जिनके लीवर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम्स आ गया है, या जिसके कोई रेड सेल कम बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए रूबी पहनना बहुत ही बायस बरकत है। तो इसी तरह अब टॉरस के हवाले से मैं बताऊं, टॉरस के लोग जो हैं ये एमरल्ड पन्ना अगर पहने तो पन्ना उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। जैसे अगर किसी हमारे बहन भाई का खून गाढ़ा है या ब्लड प्रेशर हाई में रहता है, तो उसमें उसको कैल्शियम मैक्सिमम चाहिए। ये डॉक्टरों से भी आप पूछ सकते हैं। कैल्शियम, विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो खाने से खून पतला होता है, खाने से मामलात में बरकत आती है। तो मैं समझता हूँ कि एमरल्ड में पन्ने में मैक्सिमम कैल्शियम होती है। इसको पहनने से, इसकी रेस से आपके फ़िज़िकली तिब्बी फ़ायदे के हवाले से आपके खून को पता करता है ये पत्थर, और आपके मामला में बरकत देता है। तो इसलिए ख़ासकर दिमाग के हवाले से जो लोग अपसेट रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और ख़ासकर बहुत कॉन्शियस होने की वजह से वहमी से हो जाते हैं, तो उनके दिमाग को तक़वियत और दिमाग को ताकत ये पत्थर देता है। तो एमरल्ड पत्थर टॉरस के लोगों को स्टार के हवाले से पहनना बायस बरकत है।
तो जेमिनाइट फ़िरोज़ा में मैक्सिमम आयरन है। फ़िरोज़ा कभी भी गर्म मिजाज के बंदे को नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो गर्म मिजाज बंदा है और उसको तो ये बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि इसमें 99% आयरन है, तो आयरन हीट होती है, गर्म होती है, तो इसलिए फ़िरोज़े का मिजाज भी गर्म है। तो इसमें आयरन की वजह से जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो सुस्ती में रहते हैं, जो अपने काम काज में कुछ दिलचस्पी से काम नहीं लेते, तो को पट्ठों का मसला है, तो ऐसे लोगों को ख़ासकर फ़िरोज़ा पहनना चाहिए। फ़िरोज़ा पहनने से उनके मामलात में बरकत होगी। वैसे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये निस्बत है, तो उस निस्बत को भी अगर फॉलो करेंगे तो बायस बरकत होगा। अच्छा जी, कैंसर के लोग नीलम के हवाले से मैं बता दूं कि नीलम पत्थर अगर आप पहनेंगे तो नीलम के खसूसियात तो बहुत ज़्यादा है। एक तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ी पर जो 10 अहकामात आए थे वो भी नीलम में थे, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी समझ लें आप। और ये ख़ासकर मैदा, स्टमक और दिमाग दोनों चीज़ों के लिए बड़े सूदमंद हैं, फ़ायदेमंद है। जिन बंदों को कोई तजाबियत रहती है, पेट में कोई गैस का प्रॉब्लम है या कोई और आंतियों में कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें ऐसे मादनियात है नीलम में, बिलिस्फायर में, तो अगर वो पहनेंगे तो आप यकीनन उसमें फ़ायदा होगा आपको। इसी तरह नाज़रीन, लियो के जो लोग हैं स्टार्स के, उनको अकीक पहनना बहुत अच्छा है। अकीक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, पहनना बायस बरकत है। कोई भी आलिम दीन हमारे फ़िक़्ह जाफ़िया का दे लिख लें या अहले सुन्नत का ले लें, तो जो भी हमारे उलमा अल्लामा साहब है या मौलाना साहब, उन्होंने अकीक ज़रूर पहना होगा। अकीक के दो फ़ायदे हैं, एक तो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है पूरे जिस्म के लिए, और सबसे दूसरी बात है कि रूहानियत का फैज़ बहुत ज़्यादा होता है कि रूहानियत के हवाले से मैं समझता हूँ कोई ख़ास कर वो लोग जो बुरी लत में पड़े हैं, जैसे अमेरिका जैसा शहर है, इसमें कुछ लोग कई मामलात में उलझे हुए हैं, तो अकीक मुस्तकिल पहनने से यकीनन वो रूहानियत की तरफ बढ़ेंगे। उनके जो गलत मामलात हैं दैट शुड बी फिनिश, और रूहानियत की तरफ जाते हुए उनको फ़ायदा होगा। इसी तरह नाज़रीन, मैं विरगो के मतलब बता दूँ, विरगो के जो लोग हैं ये ओपल पत्थर पहने। ओपल वैसे बड़ा कमाल पत्थर है जी। ओपल पहनने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। ख़ासकर इस पत्थर को ये खसूसियत हासिल है कि ओपल ख़ासकर मोहब्बत की निशानी समझ के तोहफे में दिया जाता है। ख़ासकर हिस्ट्री में देखा गया है कि रूम के लोग और दूसरे लोग जो हैं, जो पत्थरों को पसंद फरमाते थे, वो शादी फंक्शन या मंगनी के तौर पे अपनी जो है लाइफ पार्टनर उसको ये तोहफे में दिया करते थे। इसमें एक तो अमन की निशानी है, दूसरा मोहब्बत की मजबूती की निशानी है। तो इसके सबसे मेजर फ़ायदे जो इल्म के हवाले से है, वो माएँ जो प्रेगनेंसी में होती हैं, जिन पर अल्लाह की रहमत होती है, जो उम्मीद से होती हैं, वो ओपल अगर पत्थर पहने तो ओपल के जो मादनियात हैं पैदाइश के मामले में तो उनको भरपूर फ़ायदा देगा। तो एक तो कैल्शियम इसमें 100% होती है, दूसरा वो मादनियात जो एक हमारी बहन को चाहिए होते हैं, तो वो इसमें पूरी आपको फेवर मिलेगी। तो लिहाजा मेडिकली भी इसकी बड़ी अहमियत है, तो ओपल पत्थर पहनना आपके लिए बायस बरकत है। और इसके बाद लिब्रा आ जाता है। लिब्रा पुखराज के हवाले से है। लिब्रा के लोग पुखराज पत्थर, जिसको हम येलो सफ़ायर भी कहते हैं, ये पहनेंगे तो ख़ासकर वो हमारे बहन भाई जिनको मुस्तकिल पट्ठों की कोई प्रॉब्लम रहती है या कोई ऐसा इशू है जिसको कहते हैं कड़ल पड़ गया है, या जिसको कहते हैं कि जी ये मस्कल्स प्रॉब्लम बन गई है, तो इसमें एज इफेक्ट नहीं होता, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अर्ली भी हो जाती हैं। तो उसमें अगर आप ये पहनेंगे तो आपके फ़िज़िकली पट्ठों के मस्कल्स के हवाले से ख़ास फ़ायदा इसमें है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको ये पहनना चाहिए। इसके साथ नाज़रीन स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वाले लोगों को भी सजेस्ट ये आया है इसमें कि रूबी पहने। रूबी मैंने जैसा किया कि लीवर फंक्शन के लिए और बड़े सारे मामलों के लिए बायस बरकत है। और मैं तो सबसे पहले ये समझता हूँ कि इसका जो मामला है, जिसको हम कहते हैं कि ये रेड सेल के हवाले से बहुत अच्छा है और रसूल रहमान की निस्बत है, तो उसको पहनना वैसे बायस बरकत है। ये नाज़रीन रिंग्स है, फिंगर में पहनना चाहिए तमाम पत्थर। अच्छा, एक और बात है कि मेरी बहन भाई पूछते हैं जी कि हम अगर नहीं पहनना चाहते हैं या हम नहीं पहन सकते हैं, तो वो लॉकेट की शक्ल में भी पहन सकते हैं, या आप अपनी पॉकेट में अगर वॉलेट में रखें
یا آپ اپنے بیڈ میں یہاں سوتے ہیں کمرے میں، تو آپ وہاں کہیں الماری میں کہیں محفوظ فرما لیں. مقصد تو یہ ہے کہ یہ آپ کے قریب قربت میں ہونا چاہیے. تو اصل فائدہ تو اس کے پہننے سے ہے نا، پہننا ضروری ہے. جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کو پہننا چاہیے تو پھر آپ کو پہننے سے فائدہ ہوگا. تو جیسے اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں سیکٹیریس ہے. سیکٹیریس کے لوگ جو لوگ بہت ہائی پچ پہ بلڈ پریشر میں رہتے ہیں، بڑی ڈپریشن میں رہتے ہیں، کولیسٹرول لیول ان کا بڑا ہائی ہو جاتا ہے، اور ان کو ڈر ہوتا ہے کوئی اللہ نہ کرے مولا نہ کرے کہ ہارٹ اٹیک کا یا فالج کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. تو ایسے میں ریڈ کورل مرجان پہننا ان کے لیے بہت اچھا ہے. سیکٹیریس کے لیے ریڈ کورل مرجان، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پتھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا حکمت سے تعلق ہے. قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا کوئی حکمت سے تعلق نہ ہو اور فائدہ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرجان پتھر جو بلڈ پریشر ہائی کے لوگ ہیں، جن کا کولیسٹرول لیول ہائی رہتا ہے اور برداشت سے باہر سارے معاملات ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے ریڈ کورل ایک اللہ کے قرآن کی سنت سمجھ کے اور سورہ رحمان کی نسبت سمجھ کے بھی پہننا چاہیے. اور مرجان کی جو بات ہے اگر اٹلی کا ملے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ دو انڈیا اور اٹلی کے بہتر ہوتے ہیں. مگر اٹلی کا جو مرجان ہے کیونکہ سمندر کا یہ پتھر ہے تو اس کو پہننا فالج کے مریض کے لیے، اگر اللہ نہ کرے نہیں ہوا تو پھر بھی پہنے، اگر ہو گیا تو پھر بھی اس مرض کے بندے کو پہنائیں تو اس میں افاقہ ہوگا، فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ناظرین ایک اور سے ہے سٹار آپ کا، اس کے لوگوں کو مونسون کے حوالے سے خوشخبری ہے کہ اس میں وہ لوگ یہ بھی بلڈ پریشر جو مونسون ٹھنڈا پتھر ہے مزاج کا، یہ بھی لو کرتا ہے. اس میں بھی ایسے معدنیات ہیں جو آپ کے بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ کے معاملات میں فیور دیتا ہے، اور یہ بالکل خون کو ٹھنڈک دیتا ہے، معدے کو سکون دیتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو تھوڑے سے اپسیٹ رہتے ہیں، معاملات میں ڈپریشن لیتے ہیں، بہت وہمی سینسیو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود ہی فلم بنا کے چلاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مونسون ایک آئیڈیل پتھر ہے تو اس کو پہننا چاہیے. اب یہ ہے کہ نیلم ہے پیسس کے حوالے سے نیلم ہے. نیلم پتھر جو بلڈ پریشر ہائی کے پیشنٹ ہے وہ نہ پہنے. بلڈ پریشر ہائی کے پیشنٹ نیلم پتھر خاص میں آپ کو بتا دوں یہ دماغ اور دولت کے لیے ہوتا ہے، اور تندرستی تو میرے اللہ تعالیٰ نے پوری نکالنی ہوتی بندے کی، مگر یہ سنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کا حکمت سے تعلق ہے. ویسے بھی اس میں معدنی آتے ہیں، یہ آپ کو ایکٹیو رکھتے ہیں. نیلم پتھر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو چوکس، آپ کو تندرست اور آپ کو ایکٹیو رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اس لیے پائسس کے لوگوں کو نیلم پتھر پہننا چاہیے، اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ تھے ناظرین پر سٹارز کے حوالے سے پتھروں کے متعلق انفارمیشن جو میں نے آپ کو دی ہے. تو اب میرا تیسرا پورشن ہوگا ایک جو کچھ ہمارے یہاں کال موصول ہوتی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، کچھ لوگ ہمیں سوالات کرتے ہیں ہمارے آفس میں. تو ہمارے یہاں سید مبشر نذیر صاحب ہیں سینئر کیمرہ مین، وہ سرپرستی کرتے ہیں اس سارے سیٹ اپ کی. تو وہ خاص کر جب کالز آتی ہیں تو ان کی ڈیوٹی میں شامل ہوتا ہے کہ وہ سارا نوٹ فرما کے رکھتے ہیں. جب میں آتا ہوں تو پھر میں وہ فون کال کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسی مناسبت سے جو مجھ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو میں فرداً غائب مطلب اس کا جواب دیتا ہوں. ناظرین امید ہے مجھے آپ کے پتھروں کے حوالے سے یہ میرا دوسرا پورشن آپ کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ اب میں دوبارہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.